माय नेम इज संदीप शेरॉन, आई एम जनरल सेक्रेटरी ऑफ बीसीआई एंड आज हमारे साथ हैं शेख उमर फ्रॉम तेलंगाना। एंड जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शेख उमर भाई आर्म रेसलर होने के साथ साथ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी हैं। बहुत अच्छे इन्होंने 7 बारी नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियन रहे हैं, नेशनल मेडलिस्ट रहे हैं 7 बारी, एंड और भी बहुत सारे तेलंगाना विनर रहे हैं ओवरऑल काफी बारी, एंड बहुत सारे टाइटल अपने नाम किए। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में भी काफी नाम है भाई का। तो शेख उमर भाई, वेलकम टू द हार्ट टॉक टुडे। थैंक यू संदीप भाई, थैंक यू। हाँ जी भाई, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कैसे आए आर्म रेसलिंग में? संदीप भाई, आर्म रेसलिंग का मेरा जो जर्नी रहा ये 2005, जब मेरी एज थी, देखिए आप, 14 इयर्स, 14 साल। यस यस 14 साल जब एक 2005 में जो है सो, जब 14 इयर्स एज थी, यहाँ एक हाँ स्टेट कंपटीशन हुआ था। हाँ तो जो मेरे को ट्रेन करे, जिनका नाम हारून रशीद है, जो आर्म रेसलिंग में मेरे को जो ट्रेन किए, यस उन्होंने बोला चलो तुम भी कृषि के अंदर उतर जाओ, इससे तुम जो है सो प्लेस मानेगा, तुम्हारा नेशनल में सिलेक्शन होगा, फ्री तुम्हारे को लेके जाएंगे, करेंगे, पूरा हर चीज फ्री प्रोवाइड करेंगे, फिर आप यस न्यूज़पेपर में भी आएंगे, इसमें हाँ जी फ्यूचर है तुम्हारा, बहुत अच्छी चीजें हैं तुम्हारे को, फिर जो है सो हाँ जॉब मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो हाँ वैसे ही कंपटीशन जो स्टेट के लिए 3 महीने का टाइम था, तो हाँ उससे पहले हम प्रैक्टिस किए, फिर 1 महीना हुआ, एक लोकल कंपटीशन कराए वहीं पे, जैसा हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल बताते वैसा टाइप समझिए। हाँ जी उसमें मैं गोल्ड लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद स्टेट के लिए फिर मैं सेलेक्ट हुआ, नेशनल स्टेट चैंपियन बना। यस नेशनल के लिए हमारी टीम गई, 34 प्लेयर गए थे। जब हम्म जब आंध्रा था, तेलंगाना नहीं हुआ था। नहीं था। यस हैदराबाद से जब 34 प्लेयर गए थे संदीप भाई, यस तो छत्तीसगढ़ 2005, यस जब मनोज नायर सर थे, मनोज नायर सर जो है, जनरल सेक्रेटरी थे। हाँ यस, छत्तीसगढ़ के जनरल सेक्रेटरी थे। वो यस ऑल इंडिया लेवल अभी नहीं बने थे, उसके बाद ऑल इंडिया लेवल जनरल सेक्रेटरी बने, और 2008 में वो पोजीशन मिला। तो वहीं यस से चलता रहा संदीप भाई। फिर 2006 में एपी में हुआ, फिर 2007 हरियाणा, वहां पर मैंने ब्रॉन्ज लिया। 2008 फिर रिवर्स छत्तीसगढ़ में हुआ, वहां यस पर जो है तो मैंने गोल्ड लिया। यस तो यहाँ से फिर 2009 केरला, वहां पर गोल्ड, फिर 10 मणिपुर, 11 लुधियाना गोल्ड, 12 मिजोरम। नहीं, मुझे अनफॉर्चुनेटली आज भी याद है शेख उमर भाई कि जब आप उतरते थे नेशनल्स खेलने, मैं शायद एक बिगनर था उस टाइम पे। तो बिल्कुल आपका एक सिक्का चलता था कि शेख उमर भाई जिस कैटेगरी में उतर रहे हैं तो गोल्ड तो पक्का है। हम सभी ने देखा है कि आपका जो एनर्जी, आपका जो जील, पर्सनैलिटी की एक अलग ही ऑरा में आप आते थे हमेशा। संदीप भाई, एक था, एक क्रेज रहता, आप तो जानते हो, एम हाँ रेसलिंग यस, एक गेम ही ऐसा है। आपका गेम कॉन्फिडेंस ही बहुत अलग होता था कि बाकी एथलीट को आप कॉन्फिडेंस से ही आधा मार देते हो। बिल्कुल बिल्कुल, एक गेम ही और प्लेटफॉर्म पे आ जाता हो। तो यस टाइम था संदीप भाई, यही कॉन्स्टेंटली चलता रहा, चलता रहा। हाँ अब जी लास्ट में ये हो गया कि जो है सो कंपटीशन लेवल बढ़ने लगा, प्लेयर्स हाँ बढ़ने लगे, हम्म, उसमें बेनिफिट्स तो आप जानते हैं आर्म रेसलिंग से क्या है, कुछ भी बेनिफिट्स नहीं, हाँ अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन। नहीं, जैसे आप बताते कह रहे हो ना, उमर भाई आपको बीच में रोक के बोलना चाहूंगा। आप बताइए कि जितने भी आर्म रेसलर्स आपने बोला कि लोगों को लगेगा कि बेनिफिट्स नहीं है, चलो ठीक है मान लिया, लेकिन आप और मैं समझ सकते हैं कि एक आर्म रेसलर कितना पैसा, कितना एफर्ट, कितना कुछ डाल के सिर्फ शौक के लिए गेम खेलता है। के लिए भाई संदीप भाई, आर्म रेसलिंग ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें पेन, सिर्फ पेन है, सिर्फ पेन है, सिर्फ एग्जैक्टली पेन है। ये स्पोर्ट्स हाँ ऐसा है, आप बॉक्सिंग देख लो, मुथाई देख लो, हाँ उसमें ओवरऑल पेन रहता है, लेकिन अपन या रिकवर कर सकते हैं उसको। रिकवर लेकिन बहुत वो जल्दी होता फोरम है। पेन अपन रिकवर करने बहुत टाइम जो लगता हमारा बाइसेप्स टियर होता है, ब्राकीरेडियल है। फटता है, फोरम फोरआर्म अपन फटता है, फोरम फ्लैक्स और फोरम मसल फट जाता है के सारे। फोरम अपना तो ये टेढ़ मसल रहने बहुत से टाइम लेता है हील होने में, बहुत एंड बहुत हील टाइम हो लेता भी है। जाता है तो फिर क्या, हम जैसे हम फिर से प्रैक्टिस में आते हैं फिर से टियर हो जाता है। फिर सेट ये तो अपन को पेन इग्नोर करना नहीं है, उसको हाँ, लेके उसमें चलना है, जीना सीखना पड़ता है हमें सीखना पड़ता कंटिन्यूअस है उसी पेन कंटिन्यू। हाँ, में। तो यानी पेन अपने को एक्सेप्ट करना ही है, वो पेन एंड अपने को सब रिलैक्स है ही नहीं। वही तो, जहां नहीं, जैसे हाँ, आपको भी बॉडी बिल्डिंग का बहुत क्रेज, आप तो प्रोफेशनली खेलते हो, मुझे सिर्फ शौक है कि बनाने का। एंड हमने देखा बिल्कुल है जैसे ये पेन आता है हमारी बॉडी बिल्डिंग भी वहीं की वहीं रुक नहीं कर जाती है। सकते, नहीं आप कोई मसल ट्रेन नहीं कर सकते फोरम ना इंजन है, हाँ, ना कि आप ना आप पुल कर चेस्ट, सकते हो ना आप पुश कुछ कर नहीं, सकते हो। ना शोल्डर ट्रेन कर सकते आप, बाइसेप, बाइसेप्स चेस्ट, भूल कोई जाओ, मसल ट्रेन चेस्ट नहीं कर भूल सकते। जाओ, ट्राइसेप्स तो बिल्कुल भूल जाओ, पुश होता बिल्कुल ही नहीं है। कोई मसल ट्रेन, तो आर्म रेसलिंग गेम ही ऐसा है। दूसरे बस हम लोग स्पोर्ट्स में शौक के लिए खेलते हैं। बहुत शौक शौक, जीव मानो आपके इंजुरी के तो 100% चांसेस रहते हैं। वो यस अपना एक मेंटली सेटअप रहता है, जो अपन पेन को इग्नोर कर देते हैं। नॉर्मल एग्जैक्टली अगर कोई नॉर्मल अगर कोई पेन ले लिया, तो वो तो सिर्फ
पट्टी पट्टी बनाते रहेगा। वही नहीं, इसीलिए हमने ये चीज भी देखी है कि ये गेम ऐसा है कि इसमें जिन लोगों को कीड़ा लग गया ना, वो इससे निकलते नहीं है, और जितने जो लोग शौक के लिए घुसते हैं ना, वो बहुत जल्दी निकल भी जाते हैं उसी स्पीड से। ये तो नशा है संदीप भाई, नशा है, हाँ। नशा आर्म रेसलिंग, जो चरस चरस गांजे से भी ज्यादा बढ़ के जो नहीं खत्म होता। यस। तो शेख उमर भाई, अपनी फैमिली में कौन कौन है? आप फैमिली में भी बताइए कि किसने आपको कितना कितना सपोर्ट किया, कैसे आप सरवाइव करते हो? भाई फैमिली से दे दो, देखिए आप, हम लोग 6 भाई थे, हाँ 3 जी भाई। बहनें थी, मेरे फादर थे अभी जो हाँ, रिसेंटली 1 ईयर पहले एक्सपायर हुए गए हैं। जी, सैड टू हियर मेरे ब्रदर, सैड फादर टू से हियर। मेरे को बहुत सपोर्ट था, और जो मेरे सबसे बड़े भाई थे उनसे मेरे को बहुत सपोर्ट था स्पोर्ट्स के अंदर। हम्म। हाँ, बाकी सब तो हम लोग एक तो लो मिडिल क्लास है, ऊपर से हम्म। फाइनेंशियली तो बहुत शुरू से था मसला। और मैं हाँ जी भाई संदीप जी। भाई 12 साल की उम्र से ही काम कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, 12 साल की उम्र से ही काम कर रहा मतलब हूँ। होश संभालते ही आप सीधा काम भी कर रहे हो, आप आर्म रेसलिंग भी बिल्कुल खेल रहे हो, आप जिम्मेदारी भी उठा रहे हो। बिल्कुल एंड संदीप भाई। जिम्मेदारी जब पड़ती है ना, कि जो शौक, आर्म रेसलिंग हम सबने बात की, जैसे शौक हम नशे की तरह हाँ, खेलते हैं, एंड बिल्कुल। शौक तब पूरे होते हैं जब कि सर पे कोई बहुत अच्छा हाथ हो, कि हाँ आपको तो कोई टेंशन नहीं लेना है, और बिल्कुल। जिम्मेदारी भी आपके सर पे, और फिर शौक पूरा करना बहुत बहुत टफ काबिले था तारीफ है सही में शेख उमर ये भाई। मेरे लिए, बहुत टफ था संदीप भाई, लेकिन मेरे को मेरे फादर थे जो ऑल टाइम मेरे लिए, माँ बाप जो थे यस। उनका बहुत दुआ था, सपोर्ट था, उसी लिए मैं कोई चीज में को टफ यानी करता रहा, मैं काम भी नहीं, था, स्पोर्ट्स उन्हीं भी का चलता रहा। आशीर्वाद है कि उमर भाई हम लोग अपने सपने और शौक पूरे कर रहे हैं आज। बिल्कुल संदीप भाई, करेक्ट बोले संदीप भाई, तो माँ बाप का ही दुआ ऐसे सब उन्हीं का कुछ दिया। आशीर्वाद है, उन्हीं की दुआ है भाई जी। और मेरे तो सबसे बड़े भाई का भी मेरे को बहुत सपोर्ट रहा। बड़े भाई तो, मतलब मैं बड़ा हूं फैमिली में, लेकिन मैंने देखा है कि बड़ा भाई एक छाई की तरह साथ रहता है, कि हमें पता होता है कि हम किसी भी लिमिट तक जाके छोटे भाई के लिए खड़े होंगे। खड़े होना ही होना है, होना ही होना है। हाँ, कुछ जगहों पे गलत भी हो तो उसके साइड ही रहना वो पड़ता है भी भाई। हमें रहना पड़ता है कि हाँ, हाँ, वो हमारा खून है। तो भाई आप क्या काम करते हो शेख कुमार भाई, की क्या संदीप बिजनेस भाई करते हो, कैसे? अभी तो राइट नाउ देखिए संदीप भाई, मैं एक सेल्समैन था जो हम्म। कपड़े की दुकान पे, हम्म। अभी वो तो सब बने। उसके बाद पार्ट हाँ टाइम में मैं पर्सनल ट्रेन करता हूँ, फ्रीलांस, हाँ कोई हाँ हाँ जिम में हाँ नहीं। जी हाँ, भाई। ये ट्रांसफॉर्म के लिए, जैसा कि 3 मंथ में ट्रांसफॉर्म चाहिए किसी को, 5 यस। मंथ में, यस, ऐसा ट्रेन करता हूँ। वो तो आपके बड़े बड़े डोले देख के पता चल रहा है साउथ भाई, कि हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन तो आप बहुत अच्छे करवाते होंगे माशाल्लाह। तो जी संदीप भाई, ये एक मेरा है, देखिए बस। हाँ। जी, तो आईएएफ में आप, हम सबको पता है कि आप 7 साल तक आईएएफ में खेले, 7 साल फिर नहीं आपने संदीप भाई, 7 बार मैंने मेडल लिया है, मेडल लिया है, हाँ। 2022 से लेके 2016। बहुत ही लंबा सफर है कि आप हाँ, इतना टाइम आईएएफ से जुड़े रहे, आप खेले। तो आपने क्या फील किया उसके बाद? आपने 3 साल का गैप लिया, कि आप तीन बिल्कुल। साल आर्म रेसलिंग बिल्कुल छोड़ चुके गैप थे, तो उसके नहीं बाद आप लिया फिर था से संदीप भाई बीसीआई मैं, से आके जुड़े हो। संदीप भाई क्या गैप नहीं डिफरेंस था आपने वो। देखा है? हाँ। सॉरी संदीप भाई, मैं आपकी बात को थोड़ा सा वो नहीं, कर रहा हूँ। हाँ गैप नहीं था बताइए। संदीप भाई, वो मैंने क्विकली किया था मसलिंग। ओके, लेकिन क्योंकि ऐसा क्यों, प्रॉब्लम मतलब? कहाँ शुरू हुआ संदीप भाई, देखिए आप, 2013 में जब नेशनल हम केरला खेल गया, उसके बाद से जो है सो मेरे को यस। तो हार्ड वर्क का बहुत क्रेज था। तो मेरा एक जो दोस्त है जो मेरे को जो बॉडी बिल्डिंग में ट्रेन किए, जिनका नाम अबूबकर है, वो बोले भाई तुम हार्ड हाँ वर्क जी अच्छा उमर करते हो, भाई। थोड़ा सा आप लोअर ट्रेन करके आप बॉडी बिल्डिंग भी करो। मैं बोला हम्म। मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, उसमें डाइट वाइट बहुत टफ, नहीं नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमको हार्ड वर्क की आदत है। हाँ जी और उमर भाई। रेसलिंग तो टफ स्पोर्ट्स, उससे हार्डवर्क आपको थोड़ा सा बस लोअर योर ट्रेन। तो मैं किया संदीप भाई, 3-4 मंथ में मैं ट्रेन होके स्टेज पे गोल्ड ब्राउन एवरीथिंग 6 डिवीजन के जो कंपटीशन होते थे पूरा में यस। मैंने प्लेस ले ली, हाँ जी शेख उमर डिस्ट्रिक्ट भाई। स्टेट साउथ ऐसा पूरा। तो उसके बाद मैं सोच लिया था कि नहीं अब आर्म रेसलिंग तो करना ही नहीं, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी संदीप भाई, हाँ जी ये शेख भाई। डिसीजन लेने का कि आर्म रेसलिंग अभी बस, क्योंकि फाइनेंशियल इशू इतना ज्यादा हो जा रहा था। हम्म। एक नेशनल खेलने के लिए आपको 15 से 20 हजार कंफर्म रखना है अपने खुद के लिए। रखना है, इतना चाहिए। हाँ जी क्योंकि उमर देखो भाई। संदीप भाई, अपन जो है सो एक प्लेयर होने के नाते अपन अच्छा रहना होना, अपने को अच्छा खाना चाहिए, हम्म। वही चीज रहा तो आप गेम सही से कर पाओगे। यस। अब आप वहां जाने के बाद तो वहां पर वो चीज तो आप लोगों को बहुत प्राइस बहुत में ज्यादा बढ़ गई। कभी, जब आप लोग प्लेस मारते थे, तो आप लोगों को कभी कोई प्राइस, कोई सपोर्ट, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कभी कुछ मिला हो? ये तो नहीं था संदीप भाई, आईएफ से तो ये चीज नहीं थी। इसीलिए तो हम लोग बोलने का रीजन रहा कि बार बार हम हम्म। बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि अभी है, नेक्स्ट ईयर है, हाँ। नेक्स्ट यस। ईयर आपको उसमें ये होने वाला है, नेक्स्ट ईयर ओलंपिक्स होने, नेक्स्ट ईयर आपको थोड़ा सा ये, नेक्स्ट ईयर आते आते 2013 आ गया। हाँ। 14 में तो मैं डिसाइड कर लिया, फिर जो है सो 14 मैंने आगरा में नेशनल था, हाशिम सर बोले कि जो है सो नेशनल डेट आ गई, मतलब सर मैं तो हम्म। अभी बॉडी बिल्डिंग करना है, ये बार खेलो आप,
ये बार खेलने से आपको वर्ल्ड में जो है सो फ्री रहेगा, ये रहेगा, ऐसा रहेगा। मैं बोला ठीक है सर, 2 महीने का ही टाइम था। हाँ जी उमर फिर भाई। हुआ, फिर आगरा में भी नेशनल खेला मैंने, हाँ आगरा में भी सिल्वर मेडल लिया मैं ही। उसके बाद प्रॉब्लम ये यस। हुई संदीप भाई, वहां पर आने के बाद वो लोग बोले नहीं थोड़ा सा अभी वो चल रहा है ओलंपिक का, अभी हो जाएगा बोल के वो साल भी नेशनल खिला लिए वो लोग। फिर 15 में मैंने हाँ डिसाइड कर लिया था नहीं, ऑफ सीजन लेके मैंने पूरा 15 सीजन खेला बॉडी बिल्डिंग, तो मैंने 16 में तो खेलना ही नहीं था। तो फिर जो है सो हासम सर का जो है सो मेरे से बात हुई, बोले ये बार उमर लीग है, आर्म रेसलिंग लीग बोल के एक बताया मैं, ये बार हाँ लीग कंफर्म होने वाला है और तुम एक जो है सो तेलंगाना से बेस्ट है, तो और तुम जो है सो यस 100% सेलेक्ट है, तो तुम्हारे को सेलेक्ट की जरूरत ही नहीं है। बहुत एडवांटेज है उससे, आपको कम से कम यानी 2-3 लाख रुपए तो आपको इजीली मिल जाएगा। हाँ। ये बात कब हुई, जब नेशनल के लिए 2.5 महीने का टाइम था संदीप, 2.5 महीने का टाइम मतलब था कि ये। तो जब हाँ, आपने आगरा में नेशनल में पोजीशन मारी सेकंड, तो ये लोग आपको वर्ल्ड नहीं लेके गए? कहीं नहीं लेके गए भाई। तो आपने पूछा नहीं किसी से कि ऐसा क्यों है या तो क्या टाइम है? हो रहा है, वो अभी आप खुद का लगा लीजिए। हाँ हाँ, खुद का लगा लीजिए। वो आई थिंक वहां पर था संदीप भाई, तो लुत्फेनिया, हाँ लुत्फेनिया में था वर्ल्ड उस टाइम पे शायद। यस। तो उस टाइम पे 2-2.5 लाख रुपए उतना पैसा मसल को लगा लिए तो नेशनल खेल ले सकते हैं। यही कि मेरे साथ भी था कि आपकी क्यों, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए पूछा कि मैं भी इतने साल खेला हूँ, मेरी भी प्लेस आई, मुझे हर साल बोले ही आता था कि हाँ, आपको वर्ल्ड फ्री में ले जाया जाएगा। और जैसे ही आप वर्ल्ड की बात करते हो तो आपको सीधा बिल पकड़ाया जाता था कि अगर वर्ल्ड खेलने जाना है तो 2 लाख लगेगा, 2.5 लाख हाँ। लगेगा। तो अब वही पूछे तो फिर वो बोलते वीजा तो मिल रहा तुम्हारे, वीजा तो इजी नहीं मिलता नॉर्मली, एंड तो जब हम वीजा तो पूछते भी मिलने थे के कि सेलेक्ट ही नहीं, नॉर्मली अगर हम वहां जाके खुद के खर्चे से भी खेल के हैं तो भी 1 लाख 1.5 लाख में इजी हो जाएगा, तो इजी दो हो ढाई जाएगा। लाख लगेगा कहाँ से? नहीं नहीं लगेगा। एंड मान भी ले चलो कि वो लोग कह रहे हैं, हम उनकी बात मान लेते हैं कि 2-2.5 लाख लगेगा, तो हमने ये भी देखा है कि हमें बोलना नहीं चाहिए कि आईएएफ जो ऑफिशियल्स थे वो लोग तो पूरी पूरी फैमिली के साथ जा रहे हैं वहां, बिल्कुल 2 लोग करेक्ट 3 लोग करेक्ट। 4 लोग किया, तो क्या वो लोग 7.5 10 लाख रुपए खर्च करके जा रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, तो यही हुआ संदीप भाई। 2015 में मैंने इसीलिए क्विक किया, फिर 16 में हाशम सर बोले कि नहीं अभी तो लीग है, ये हाँ फ्यूचर है, लीग है। ये कंटिन्यू ईयरली चलता रहेगा, अभी तो हाँ 2-3 लाख तो कंफर्म तुमको मिलेगा। तो बोला चलो 2.5 महीने नागपुर में नेशनल है, ये बार हाँ गोल्ड लियो आप, बहुत बेटर रहेगा बोले, तो मैंने हम्म कोशिश किया, अल्हम्दुलिल्लाह संदीप भाई गोल्ड लिया मैं वहां पे, हाँ नॉकआउट। हम्म उसके बाद फिर लीग, हाँ 1 मंथ है अभी, 1 मंथ है, 1 मंथ होते 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 जनवरी को चले गया, अक्टूबर आ गया संदीप भाई। हम्म फिर शेरू क्लासिक खेलो, यहाँ से आपको अभी और बेनिफिट रहेगा, यहाँ पर का भी मेडल यस। मिलेगा, तो बोले जो हाँ फर्स्ट शेरू क्लासिक ज्वाइन हुए थे ये लोग, हाँ तो शेरू क्लासिक में भी वैसी रहा। शेरू क्लासिक का असल कैसा हुआ संदीप भाई, शेरू सर जो थे वो हाँ ओपनली कंपटीशन रखे थे बिना एसोसिएशन के, उसमें हाँ यानी कोई एसोसिएशन नॉन ऑफिशियल था, अपनी आईएफ हाँ उसमें हाँ ज्वाइन नहीं थी। तो जब उन्होंने यस। अलाउंस डाले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट आर्म रेसलिंग का, तो जब हाँ उसमें एसोसिएशन का ना लोगो था हम्म ना कुछ, वो ओपन आर्म रेसलिंग कंपटीशन फर्स्ट प्लेस यस 15,000 कैश प्राइज रखे थे वो। यस। जैसा ये लोग देखे वो पोस्ट, ज्वाइन हुए हैं शेरू सर से, लक्ष्मण सर हो या आशम सर जो भी हो, अयूब सर बात हम्म किए होंगे, वो आईएफ को बीच में ला लिए एसोसिएशन के थ्रू बोल के, कैश प्राइस हटा दिए। बस हाँ, कैश प्राइस मतलब हटा एथलीट का के, कोई भला नहीं होना चाहिए कभी। तो अब फिर मुंबई भी हम अपने खर्चे पे गए, वो हुआ, लेकिन संदीप भाई लीग का फिर यहाँ से खत्म ही हो गया। मैं तो पूछा हाँ अब अभी अभी भाई अभी होगा, अभी होगा, अभी होगा, मैं ये 70 कहानी, में आ लीग गया। वाली कहानी मैंने भी 5 से 6 साल सुनी है। मैंने 2010 में खेलना शुरू किया था, मैंने काफी साल सुनी। तो लीग फिर का मैंने भी कहा कि नहीं यार, जिसने करना होता है ना वो 1 से 2 साल में लोग अच्छे से अच्छा अचीव कर लेते हैं। जिन्होंने इतने साल तक अगर वेट ही किया रहना है तो नहीं हो सकता। तो आपने बीसीआई कैसे ज्वाइन किया फिर उमर भाई? संदीप भाई, मेरा बीसीआई ज्वाइन करने का ये था, देखिए बीसीआई में जो है सो आप तो जानते हैं, मैंने तो बॉडी बिल्डिंग में अच्छा सा अपना एक हाँ कि कैरियर आप बना लिया, प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग में ही जा चुके थे पूरा। हाँ और मैंने स्पोर्ट्स मेडिसिन भी पढ़ लिया हाँ फार्मेसी में। हाँ, यस। स्पोर्ट्स ये मेरे को 16 मंथ का कोर्स था, हाँ वो एक एडवांटेज रहा बॉडी बिल्डिंग में मेरे को, ये स्पोर्ट्स मेडिसिन पढ़ने से मेरे को संदीप भाई तरह ये नॉलेज हुआ कि मेडिसिन, आप तो जानते हैं बॉडी बिल्डिंग में एग्जैक्टली कितना एब्यूज होता है। हाँ नॉर्मली कोच कोई भी जो है सो किसी को भी कोई भी चीज देता है, यस इससे, क्योंकि मैं मेडिसिन यूज कर रहा हूँ, प्रेजेंट बॉडी बिल्डर हूँ मैं, ये यस किसी को भी यही चीज वर्क नहीं कर रही है इजीली। अब यस नॉर्मल आप एक प्रोपोनेट ले लीजिए, टेस्ट प्रोपोनेट, हाँ सबको एक जैसा वर्क नहीं करेगा। यस। यूजुअली सभी का बॉडी बॉडी बिल्डर, टाइप अलग होता है, एंडोमॉर्फ हाँ, एक्टोमॉर्फ सभी तो का।
जी संदीप भाई, तो ये पढ़ने के बाद मालूम होगा, खाली सिर्फ Yes. बॉडी बिल्डिंग प्रैक्टिकल से नहीं होगा। यस तो मेरे को ये चीज जरूरी था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लिया, पढ़ा मैं बॉडी बिल्डिंग करते हुए। फिर यस बीसीआई में आने का रीजन ये हुआ कि संदीप भाई इसमें एक फ्यूचर दिखाई दिया। यस हमारे जो तेलंगाना से सऊद खान साहब जो इसमें प्रेसिडेंट बने, उनका हाँ एक साउथ इंस्टेंट से वीडियो आया, जो मेरे को आई थिंक मनोज ने सेंड किया था होगा। मनोज से यस मेरा बहुत अच्छा जानता हूँ मनोज को भी। तो या मैं इंस्टेंट उसी टाइम मनोज सऊद खान साहब का नंबर था मेरे पास, मैं हाँ फोन किया सऊद खान साहब को, सऊद भाई क्या हाल है, कैसे, ऐसा देखा, हाँ उमर ये ऐसा है। तो बोला सऊद भाई एक बार आपसे मिलके बात करना चाह रहा हूँ मैं, बोल के सऊद भाई से मिलके बात किया। यस फिर जो तो पहले तो मेरी सॉरी रॉनी सर से बात हुई थी। हम्म मनोज से बात करने के बाद रॉनी सर बताया कि पूरा जो है सो इसके अंदर ये है उमर, इससे ऐसा है। तो एक संदीप भाई पॉजिटिव चीज नजर आई रॉनी सर की यस बातों से भी। यस वो कोई यस चीज ऐसा नहीं बोले कि आते ही तुमको ये है ऐसा है, ये नहीं नहीं, वो ये मैंने रॉनी सर पॉजिटिव की बात बताया। पर्सनालिटी में देखा है हाँ कि वो जो प्रैक्टिकल होता है ना वो वैसा ही बोलते हैं, कोई हवाई हाँ किले या सपने नहीं दिखाते हैं। संदीप भाई आप बिलीव करो, उनकी बात से मैं इम्प्रेस हो गया, यानी कुछ हो भी ना हो ये आदमी सच्चा है बस। यस रॉनी सर का जो एग्जैक्टली बात था, ये इंसान सच्चा है, यानी उनका सेम जो। आपके हाँ जैसा ही मेरा किस्सा है, आपको पता है मैंने और रोहित ने भी हम 2 साल के लिए आर्म रेसलिंग से अलग हो गए थे, हमने छोड़ दिया था सब कुछ कि इस गेम में कुछ होना नहीं है। बिल्कुल फिर मैंने जैसे ही मैंने मेरे को इनवाइट आया था बुलडॉग बैंगलोर में जो इवेंट हुआ था क्लब में, जी प्राइस फाइट हुआ था, तो मैं उस टाइम पे मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ गया तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। तो उसके जी बाद लेकिन जब मैं वापस आया तो मुझे था कि जो भी नेक्स्ट इवेंट होगा मैंने जाके करेक्ट खेलना ही खेलना है, कि आर्म रेसलिंग में पहली बार ऐसा स्टेज, एक एथलीट स्टेज इतनी तैयारी करता है, एक अच्छा स्टेज, अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छा प्राइज अमाउंट सब देखता है, इससे बिल्कुल ज्यादा क्या चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वही तो, हालांकि अब वो बीसीआई के प्राइस साथ जो आप भी है क्या संदीप पिक्चर है, उसके देखते हो। पेन के सामने कुछ भी नहीं है प्राइस। वो जो आर्म रेसलर यस पेन फेस करता, उसके सामने कुछ नहीं, यस लेकिन एक इंकरेजमेंट रहता बस वो प्राइस उसके लिए। यस हाँ नहीं, चाहे बॉडी बिल्डिंग की बात हो या आर्म रेसलिंग की बात हो, सबसे ज्यादा मैटर करता है कि एक स्टेज और एक रिस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट रिस्पेक्ट। चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए। और जो हाँ चीज मैं संदीप भाई रोनी सर से एक बात करने के बाद एक कॉन्फिडेंस मेरे को ये आया कि ये बंदा सच्चा है, और यस ये ऐसा लग रहा है कि अब गेम में कुछ होगा अपने लिए। यस यस एक सच्चाई दिखी संदीप भाई। यस ऐसा नहीं, क्योंकि पहली बार आप फोन पे किसी से बात करने पे भरोसा करना बहुत बड़ी चीज होती, बहुत बड़ी बात लेकिन है। उनका जो प्रेजेंटेशन था एक क्लियर हम्म, बताए, वो कोई चीज ये नहीं बोले कि तुमको यहाँ आते ही ये मिल जाएगा, ऐसा करने चाहिए, ये हम्म, रूट है, यहाँ पर आपको ऐसा करना है, सब अपने को यस ही करना है। रोनी यस सर ने तो सिर्फ रास्ता बताया है यहाँ पे, यस यहाँ पे रास्ता भी नहीं बताया था, हर चीज अपने से ही ले लेते हैं। नहीं, लेकिन पहले तो एक एथलीट को बोलने की, जहां तक अगर हम जाने आईएफ की बात करें, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपके एक्सपीरियंस से हम और देखें तो बोलने की भी इजाजत नहीं दी, नहीं दी आप नहीं दी, लेकिन बोल रोनी भी सर पाओ। का और एक सबसे अच्छा चीज संदीप भाई मेरे को ये लगा कि हम लोग करीब 25 मिनट बात करे संदीप भाई, हाँ उन्होंने सिर्फ मेरी पूरी बात सुने, यस बीच में कुछ नहीं बोले, फिर बाद में पूरी बात सुनने के बाद वो बोले। वो भी एक चीज होती संदीप भाई। यस, यू हाँ शुड बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। बहुत बहुत, यानी मैं सेटिस्फाई हुआ। फिर मैं साउथ खान साहब जो प्रेसिडेंट हमारे अभी प्रेजेंट है, वो भी साउथ एक भाई, अच्छी हाँ पर्सनालिटी है हाँ साउथ जी भाई। भाई, वो भी एक वो यानी तो एक एथलीट, एक आर्म बहुत रेसलर अच्छे को से एथलीट्स को वो इंस्पायर करते हैं, सपोर्ट बहुत करते हैं, अच्छे से मैंने देखा है। बहुत अच्छे से एथलीट को हाँ करते हैं वो भी एक अच्छा, यानी एक वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज रही समझी, यस यानी एक अच्छा प्रेसिडेंट मिला वो हमें। यस, हाँ तो तेलंगाना से एक बहुत अच्छा अच्छे पिलर हैं हमारे बीसीआई के, स्ट्रॉन्ग पिलर हैं काफी। क्योंकि एक क्या संदीप भाई, एक प्लेयर जनरल सेक्रेटरी हो या जो भी यस प्रेसिडेंट हो, एक आर्म रेसलर प्लेयर रह जी, चुका हो, तो वही दर्द समझ पाएगा। ये लोग तो क्या थे भाई। हाँ जी भाई, मैं खुद बताता हूँ, मैंने कभी चाहा नहीं था कि मैं कोई पोजीशन लूं, आपको पता है हम सिर्फ एक एथलीट बिल्कुल होना बिल्कुल पसंद करते हैं, बिल्कुल है ना, संदीप कि हम भाई एथलीट ही रहते हैं। लेकिन मैं आसाम में बिल्कुल मिला तो मेरे को रोनी सर ने बोला कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का है, अगर बिल्कुल आप अपनी फैमिली से बात करो, अगर आपको लगता है कि आप टाइम दे पाओगे, आप इसके साथ एक मतलब न्याय कर पाओगे, तभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। तो मुझे बिल्कुल था कि मेरे बहुत ख्वाब, बहुत सपने रहे हैं कि मैं कुछ करूं, कि हम कुछ नया कर पाए। तो मैं कहा यार मैं ट्राई करना चाहूंगा, आई विल गो फॉर इट, कि मैं अपना बेस्ट दूंगा इस गेम को, कि बिल्कुल हमारे बहुत सपने रहे हैं। एंड जब से बीसीआई से जुड़े हैं, कि आपने हमने देखा है कि पहले, अगर हम 1 साल पुरानी बात करें, आज तक आईएफ में कोई, मतलब 1 साल पहले तक की बात करें, आईएफ में कोई प्राइज अमाउंट, कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ कभी। नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, और जब से कभी हुआ। बीसीआई आया है तो शायद आपने और हमने देखा है कि कम से कम 4 से 5 या उससे ज्यादा ही प्राइजिंग अमाउंट विनिंग हो चुके हैं टूर्नामेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल हो चुके। बुलडॉग जो फर्स्ट बुलडॉग था वो तो बहुत क्लास था, ऐसा लगा कि एक इंटरनेशनल इवेंट देख रहे हैं।
हाँ, जो नेशनल्स की बात करते हैं कि हमारा जो पहला नेशनल था, कैसा एक्सपीरियंस आप बताइए। संदीप भाई, मैंने तो एक पहले वीडियो में भी बताया था ये चीज आपको। हाँ, ये लोग इतने ऑफिशियल, इतना स्टाफ होके ये चीज देखिए, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट इसलिए बोलना है क्योंकि मेरे भी फॉलोवर है, आपके भी फॉलोवर है, ये लाइव यस, देख रहे हैं। क्योंकि यस, इसमें गलत बोल के किसी को अपने को उसका जो है एग्जैक्टली। मेंटालिटी खराब नहीं करना। ये लोग हाँ, इतने नेशनल्स खेला ना संदीप भाई, मैं हाँ, 10-11 नेशनल्स खेला हाँ। आईएएफ से, लेकिन 11 नेशनल में इतना बेहतरीन सेटअप नहीं देखा। तो आप ना, मैं एक एक करके चाहूंगा शेख सेटअप, उमर भाई क्योंकि कि आप सेटअप ना से एक एक संदीप चीज भाई बताओ कि पहले रहना खाना कैसा होता था, इस बार रहने का इंतजाम कैसा था, प्लेटफॉर्म कैसा था, मतलब पहले क्या क्या मुसीबतें आपने फेस की और अब क्या क्या बदला, आप बताइए सबको। भाई बदलाव तो मैं बोलूंगा तो शायद सुबह भी हो जाएगी, उतना टाइम लगेगा। उतने चेंजेस अपने को आईएएफ से बीसीआई में मिले। देखिए यस। दो भाई, आप रोहित और आपने जो किया, मैंने हाँ जी पहले भी भाई। वीडियो में बताया था, हाँ जी क्योंकि भाई। दो आदमी मिलके इतना बड़ा सेटअप करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं भाई जी, और एज हर चीज एथलीट हम लोग पोलाइटली, चाहते थे कि कोई ये भी आप लोगों के प्यार प्रॉब्लम से हो हो, पाया। कोई भी चीज की कोई जो है सो वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं हो पाया, कोई यस, प्रॉब्लम, यानी बहुत पोलाइटली, और हर एथलीट खुश था। और वहां पर एक, यस, वहां के आपके दिल्ली के बेस्ट एथलीट को आप इनवाइट कर रहे हो, वो भी एक अच्छी चीज यस। होती। ये हाँ चीज जी तो भाई। ये लोग कभी नहीं किए, क्योंकि उससे एक या इनकरेजमेंट आता प्लेयर को। कि पता वो चलता है कि आर्म रेसलिंग भी एक गेम है और इस गेम में कौन कौन स्टार प्लेयर है। फिटनेस इंडस्ट्री में ही अगर आप एक रिकॉग्निशन नहीं दिला रहे हो एथलीट को, वो रिस्पेक्ट नहीं दिला रहे हो, तो कहाँ बिल्कुल दिलाओगे। बिल्कुल, चीफ गेस्ट ऐसे बुलाए तो क्या है कि एथलीट को भी खुशी होती है, हाँ भाई ये भी एक स्पोर्ट्समैन है। ये हाँ, पर तो कोई चीफ गेस्ट ऐसा था ही नहीं, तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है संदीप भाई। हाँ जी भाई। आपने नहीं, हमने मैक्सिमम अपने एथलीट को सारे बुलाया। पूरे फिटनेस अरे इंडस्ट्री के मैक्सिमम, जितने भी भाई थे सभी को बुलाने का मैं वो देखता हूँ, किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तकरीबन को फॉलो करता हूँ। अब जो टॉप के बॉडी बिल्डर्स थे वो भी वहां पर थे, मैं देखा हूँ वो यस। चीज, वो बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है संदीप भाई वो चीज। वो एक हम्म। चीज अच्छा था, और जो मैनेजमेंट था बहुत अच्छा। संदीप भाई आपको और एक चीज बोलता हूँ, भाई पीने का जो पानी होता ना, हाँ। नेशनल में इतनी प्रॉब्लम पानी की, तो आप बिलीव करो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, रोज के यस, 300-400 रुपया हम लोग पानी में चले जाता था। यस। आप तो पानी छोड़ो संदीप भाई, आप लोग तो मॉन्स्टर पानी से ज्यादा पिला दी, वल्लाह, मॉन्स्टर पानी से ज्यादा पी लिया। एक दिन में सही, 20-20 अनलिमिटेड मॉन्स्टर संदीप भाई, यानी एक प्लेयर दिन में 3 से 2,500 का मॉन्स्टर पी लिया हमारा। सही, सही, सही पानी उमर। तो पी रहा ही नहीं कोई भाई। नॉर्मली आप 100 रुपए का मॉन्स्टर है, कौन पैसे दे के लेके, यहाँ पर फ्री में मिल रहा, यस। बाद में कहाँ मिले। तो हाँ बोलने जी का भाई। रीजन ये है संदीप भाई कि वहां पानी की प्रॉब्लम थी। या हम्म। तो पानी तो छोड़ो, आपको मॉन्स्टर अनलिमिटेड है, एनर्जी ड्रिंक, यस, यस। हाँ, जो अनलिमिटेड में लिया तो एक एथलीट को प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरा बोलना नहीं है, होता। क्योंकि वो यस, हार्डवर्क करता है। यस। नॉर्मल आदमी के लिए जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन एथलीट को नहीं होता इससे। नहीं होता है। हाँ, एथलीट एक्स्ट्रा वर्क करता है। यस। तो ये एक चीज थी संदीप भाई, वही। सेटअप अच्छा था आपका, बहुत अच्छा था हम्म। सेटअप, हम्म। बहुत अच्छा था। ये तो चीज नहीं, हम लोग खुद तो खेलने जाते थे नेशनल शेख भाई देखने हम। से भी ऐसा लगा कि हाँ भाई अभी आगे और इससे बेहतर होगा, हाँ। और अच्छा कर सकते, क्योंकि आपने बोला अभी कुछ हमसे छूट गए हो तो हम माफी चाहते, ये भी बहुत अच्छी हाँ। चीज थी संदीप भाई, आप हाँ इतना जी भाई। बहुत बेहतर था वो। क्योंकि फर्स्ट थैंक यू टाइम में उमर भाई। इतना कुछ करना, 11 टाइम में मैं ये चीज नहीं देखा संदीप भाई, 11 हाँ जी, नेशनल हाँ में मैं जी। ये चीज नहीं देखा। हाँ जी उमर भाई। बहुत अच्छा और भाई लगा। जैसे आपने बताया ना, मैं अपना एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि कम से कम 5 से 6 नेशनल्स मैंने खेले। तो बिल्कुल एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूं आपसे कि होता क्या था कि हम लोग पानी, आप लोग वहां से लाओ उस फिल्टर में कितना गंदा पानी है, क्या है, ठंडा तो भूल ही जाओ। उसके बिल्कुल बाद जब खाने की बारी आती थी तो खाना, आपको पता है कि खाना कभी ठंडे चावल रोटियां की, शायद हमने लाइफ में कि हम सभी लोग एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते, एक अच्छा खाना बिल्कुल डिजर्व करता है एथलीट। बिल्कुल वो करता है। इतनी दूर से आ रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, पैसा डाल रहा है, सब कुछ। एक एथलीट को अगर एक अच्छा खाना और पानी ही नहीं मिलेगा तो वो एक अपना बेस्ट कैसे देगा। और बिल्कुल ट्रैवलिंग में ही इतना वेट टूट जाता था, आपको पता है बिल्कुल, पहले। ट्रैवलिंग में ही टूट हमने जाता है। और दूसरी बात की, आप अगर हम बात करते हैं कि पहले का नेशनल्स की बात करें, आईएएफ की, तो पहले के नेशनल्स की बात करें आईएएफ की, तो रहने का जो इंतजाम होता था उसके बारे में कुछ बताइए। वो संदीप भाई, वो तो पूछो ही मत आप। एक बार का किस्सा मैं बोलता हूँ आपको, 2008 छत्तीसगढ़ का, जब हाँ, मैंने गोल्ड लिया था संदीप भाई, स्टेडियम से हाँ। 25 से 30 किलोमीटर दूर एक आश्रम है हम्म। छत्तीसगढ़ में, वो आश्रम में प्लेयर को रखे, जिसमें उड़ीसा का प्लेयर है, हम्म। प्रमोद मुखी भी था राइट नाउ। जब हाँ। जब उड़ीसा का एक प्लेयर कुन्नू जायद, आप जानते होगे, जो एशिया गोल्ड मेडलिस्ट है, यस। वन ऑफ द बेस्ट आर्म रेसलर, वो भी था। उसको हम्म। मैंने रोड पे सोते हुए देखा भाई।
क्योंकि अंदर लेकिन मच्छर इतना था ना, तो कोई फैन है पूरा। संदीप भाई ऐसा लग रहा था जैसे कि हम 100 साल पीछे चले गए, क्योंकि लाइट कोई नहीं, ना फैन, पूरा मच्छर। तो हम लोग पूरा रोड पे रात गुजार दिए, कोई ऑफिशियल पूछने नहीं आया, कुछ नहीं बोले, तो बता रहे कि मैनेज करो, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो हम लोग पर्सनल हाँ होटल लेके रहे। तो ऐसा ये एक बार नहीं रहा, कई बार हो चुका। तो हम लोग जितना भी होता था नेशनल, सिर्फ हमारा पर्सनल लेके होटल रह जाते थे, क्योंकि ये लोग जो प्रोवाइड करते थे वो रहने के लायक बिल्कुल नहीं रहता था। वही वही वही। मेरे को एक And- सवाल है संदीप भाई आपसे, अभी तो आप ऑफिशियल हो, हम्म। तो इसके लिए मेरे को ऑफिशियली एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ जी भाई जी। मैं ये सवाल साउथ खान साहब से ही पूछ सकता था, रोनी हाँ सर हाँ से भी, लेकिन आपसे भी हाँ जी। पूछने का एक हाँ फ्रेंडली हूँ, क्योंकि अपन सिमिलर एज से रहते, वो लोग हाँ थोड़ा जी एज भाई। है, तो हाँ थोड़ा सा हमको रेस्पेक्ट से बात करना। तो आपसे फ्रैंकली पूछो, ये जो ऑफिशियल्स आते हैं ना संदीप भाई, ये लोग फ्लाइट से आते हैं हाँ और जी फाइव भाई जी। स्टार होटल, तो ये पैसा कौन देते संदीप भाई? होता क्या है भाई जी कि आपको पता है फेडरेशन के पास काफी फंड्स हो जाता है अच्छा खासा, बिल्कुल। हम्म, कि पहले का अगर हम रहने का इंतजाम देखें तो वो सब फ्री का होता था। कि किसी, आपको मैं बताता हूँ पहले होता क्या था, हर स्टेट से इतना एथलीट आएगा, इतना खिलाड़ी आएगा, चाहे आप उससे 500 रुपए फीस लो या 1000 लो, अगर बिल्कुल 500 एथलीट आ गया तो एक अच्छा खासा कलेक्शन हो गया है ना। बिल्कुल स्पॉन्सरशिप भी ये लोग लाते थे, है बिल्कुल। ना। तो पैसा इकट्ठा होता है हर ऑफिशियल को। ये लोग उसमें से कौन कितना एथलीट ला रहा है उसके अकॉर्डिंग अब मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि वो पैसा जाएगा कहाँ, वो डिस्ट्रीब्यूट ही होगा ऑफिशियल्स में ही, बिल्कुल, लेकिन है ना। प्लेयर्स को, हाँ, तो प्लेयर्स हाँ में कोई आज तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, आपको पता है, प्लेयर्स से नहीं हमेशा लिया करता। जाता था। आप कुछ भी आप अगेन सवाल करो, आपको सीधा वहां पर क्या है, बाइकआउट कर दे रहे हैं आपको, सीधा हाँ, एसोसिएशन से निकाल रहे, गेम से अरे निकाल रहे। सवाल तो छोड़ो, अगर आपको आपके मैच में लग रहा है चिटिंग हुआ, कुछ हुआ, और अगर आपने वहां पे डाल दिया हाँ, कि वहां पर नहीं से भी मैं आपको बाइकआउट है। है, तो उसके बाद आप सोच लो कि अगले साल आपको खेलने देंगे नहीं देंगे, आपको बैन कर देंगे या क्या होगा, आपको कुछ नहीं पता है। देखो संदीप भाई, मेरे को एक चीज था यहाँ पर प्रॉब्लम, तो ये लोग का ये समझ में आ रहा था कि गेम में एक फ्यूचर ये लोग बता रहे हैं, लेकिन है नहीं, ये चीज ये लोग से नजर आई, इसीलिए ये ड्रॉप करने का मेरा रीजन था। लेकिन हाँ, जब मेरे को ये लोग का सबसे बुरा चीज जो दिखा, ये तो मैं फेस टू फेस भी बोल सकता हूँ, यस फेस टू फेस भी बोल सकता हूँ, क्योंकि वो लोग यस। क्वालिटी वैसा कर, इतने साल का रिलेशन, आप 2005 से मेरे को जानते हैं, मैं हाँ जी जब भाई। टीनेज था, जब 14 यस। साल की उम्र थी मेरी, हाँ जब से आप ऑफिशियल हो, जब से आप मेरे को जानते हो, तो हाँ हमारा जी भाई। रिलेशन ऐसा रहा। जो प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया लेवल, जो हाँ एशिया में भी जनरल सेक्रेटरी हाशम सर से ही बात कर रहा हूँ मैं, हाँ कि जब मालूम हुआ कि मैं ये नेशनल जा रहा हूँ, बीसीआई, यानी जा रहा हूँ भी नहीं, भी एक सिर्फ एक फोटो शायद शेयर हुआ होगा मेरा साउथ हाँ सर का, तो वो फोटो पे ही मेरे को हर ग्रुप से हटा दिया गया संदीप भाई। ऑफिशियल ग्रुप, आईएफ का ऑफिशियल ग्रुप में मैं था, हाँ और प्लेयर ग्रुप था, यानी 4 ग्रुप थे ये, हाँ। चारों ग्रुप से उड़ा दिया गया, कोई फोन नहीं, हर जगह ब्लॉक, हर जगह पर्सनल फोन। तो इससे साबित क्या होगा संदीप भाई, मैं पूछने का भी है नहीं। अगर वो एक बार बोल रहे हैं मेरे को कि आप ये क्यों कर रहे हैं उमर, ये हम्म एसोसिएशन ठीक नहीं है, तो मैं नहीं हम्म, जाता था, क्योंकि नहीं इतना जाता रिलेशन है 11 साल का, कि हम इतना 11 रिस्पेक्ट देते हैं नेशनल। उन्हें। हाँ, तो 15-16 साल, 17-18 साल का रिलेशन, मुझसे 16 साल भाई, तो हम सुनते नहीं, ठीक है सर आप बोल दिए खलास, नहीं जाएंगे हम। वही, ये लोग यानी ये लोग क्लियर नहीं कर पाते संदीप भाई, कि इन्होंने यहाँ पर। कभी भी क्लियर पिक्चर नहीं दिखाया कि हाँ, होने क्या तो वाला इससे है। मेरे को ये चीज क्या क्लियर हुआ संदीप भाई पर्सनली, के ये हाँ लोग 100% रॉन्ग है। यस, कि हम इन पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए ये लोग बोले, जब हम इनको बोलेंगे कि जो है मत जाओ, ये सवाल करेगा, हम्म सवाल करेगा तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बीसीआई ऑफिसली इनको आने वाले टाइम में जो आपको जो बेनिफिट्स होंगे, जैसा भी होगा बीसीआई से आपको, वो यस। चीज ये लोग बताए होंगे, हम्म ये चीज इन्हों हमसे भी एक्सपेक्ट करेंगे, ये चीज हम दे नहीं यस पाएंगे इनको, यस क्योंकि वहां पर प्लेयर को बोलने की इजाजत नहीं है। यस बीसीआई में खुली इजाजत है, जो चाहे बोल सकते हैं आप। एग्जैक्टली। तो वो यहाँ लोग पे को यहाँ, हाँ बीसीआई में यही मुझे अच्छा लगा है कि आपने देखा होगा सभी लोग जो जुड़े हुए हैं एज ए फैमिली जुड़े हुए हैं। जहां बिल्कुल तक मैंने बिल्कुल फील किया है कि बिल्कुल हमारे सर, जो टॉप नोच रेफरीज हैं वो सर्टिफाइड हैं, वर्ल्ड से, वर्ल्ड जो हमारी सर्टिफाइड प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग बॉडी है उससे सर्टिफाइड है। सर्टिफाइड वो है, लोग बिल्कुल भी ऐसे इतना क्लोजली हर एक से जुड़े हुए हैं ना कि किसी को कोई भी डाउट हो किसी मैच में या कुछ, तो प्लेबैक बिल्कुल करके पूरा क्लियर करके, कि ऐसा नहीं है कि नहीं डिसीजन दे दिया तो दे दिया, आप नीचे जाओ, बिल्कुल जैसा बिल्कुल हम लोगों ने पहले फील किया है पुराने में टाइम बिल्कुल में। किया है, किया है, किया है, हाँ, और किया है वो। खाने के टाइम में अगर हम बोलते थे सर कि सब्जी खत्म हो गया, खाना नहीं मिला, हम लोगों का वेन्यू ऐसा है कि शहर के आसपास नहीं है, हम कहाँ खाना खाएं, ये बिल्कुल इश्यूज हमने बहुत फेस किया है कि मतलब बिल्कुल भूखा एक एथलीट रह नहीं सकता है, वो कैसे बिल्कुल खेलेगा भूखा रह के।
तो इसीलिए हमने यही कि मेरे और रोनी सर से बात हुई, हमने पहला नेशनल प्लान ही ऐसे किया था कि हम सारे एथलीट्स को एसी वेन्यू देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कलेक्ट कि एक एथलीट आता है कि वो कहीं भी सफर ना करे, एक अच्छा बेड हो, क्योंकि हमने देखा था आईएफ में कि गद्दे ऐसे मिलते थे कि आपको उसमें से स्मेल आ रहा है, आप ऐसे हाथ मारोगे तो धूल उड़ेगा भाई। एक एथलीट को तो वो चीज बिलीव करो आप बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, बहुत ज्यादा नुकसान। वही कि तकिया तो भूल ही जाओ, बेडशीट भूल जाओ, गद्दा भी मिलता था, दो दो एथलीट शेयर कर रहे हैं तो गद्दा भी ऐसा कि शायद फ्री में बारात घर में या किसी में भी ना लगता हो। गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्टल्स में आपको रखते थे। यस, तो बिल्कुल प्रॉब्लम दे रहा था। एक एक टॉयलेट कितने लोग शेयर करते थे शेख उमर भाई, आपको याद है कुछ? पूरे 6-6 टीम भाई, एक टॉयलेट 6-6 टीम, जहां पर पानी भी ना हो, पानी भी अब ना वो हो, तो पूछो ही नहीं भाई, बहुत दर्दनाक रहता। इसीलिए हमने सभी लोगों को एसी होटल्स में स्टे, और हम लोगों ने हर टाइम बफे करवाया कि नॉन वेज भी मिलेगा, मीठा भी मिलेगा, खाना ऐसा कि प्लेयर को एक अच्छा हॉस्पिटैलिटी तो वो डिजर्व करता है, वो पूरे साल मेहनत करके आया है, वो अपना बेस्ट कब देगा जब वो एक कंफर्ट फील करेगा हर जगह, कि उसकी भी किसी भी कंफर्ट में कोई कमी ना रहे। तो ये चीजें हमने 6 महीने पहले ही प्लान करना शुरू कर दिया था। हमने स्पॉन्सर से मिले, हमने सारे स्पॉन्सर्स को भी गेम से जोड़ा। होता क्या है, जब स्पॉन्सर्स गेम से जुड़ेंगे ना तभी गेम बड़ा होगा, तभी लोगों को पता चलेगा कि आर्म रेसलिंग भी एक गेम है। अगर हम 2 साल पीछे जाके देखें तो कोई स्पॉन्सर कोई नहीं जानता था कि आर्म रेसलिंग क्या होता है, 2-3 साल पीछे चले गए तो हम लोग। करेक्टली। तो हम लोगों ने स्पॉन्सर्स भी लाए, हम लोगों ने अपनी जेब से भी पैसा लगाया, क्योंकि हमारा गेम से प्यार इतना है, क्योंकि कोई कमी नहीं रहना चाहिए। प्रमोट भी बहुत अच्छा किए ना संदीप भाई गेम को, ये लोग 11 नेशनल में मैं इतना प्रमोशन नहीं देगा गेम का संदीप भाई। अब भाई जी आप मानोगे नहीं उमर भाई, मैं आपको बताता हूँ, अब जो भी इंडिया में बॉडी बिल्डिंग क्लासिक होता है, कि अभी रेनबो क्लासिक हुआ तो उसमें भी आर्म रेसलिंग हो, वो लोग चाहते थे कि आर्म रेसलिंग उसका पार्ट हो, बिल्कुल तो वो लोग हमारे टच में है, हमने कोई चार्ज नहीं किया। हमने कहा कि हम अपनी तरफ से बेस्ट देंगे। यूजुअली क्या होता था, ये लोग पहले, मैं कमेंट मुझे करना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, ये लोग उन्हें एक बिल बना के देते थे कि हमारे ऑफिशियल्स का खर्चा आप उठाओगे, बाहर आने जाने का, हमारा ऑफिशियल्स का रहने का आप उठाओगे, खाने पीने का, तो ये लोग उसे 1-1.5 लाख का बिल बना देंगे, तो वो क्यों करवाएगा आर्म रेसलिंग? बिल्कुल करेक्ट भाई, करेक्ट। और फिर प्लेयर को शायद इसीलिए आपने देखा भी होगा कि लास्ट मोमेंट पे रेनबो क्लासिक हमारी झोली में आया, कि उन्होंने बोला कि आप लोग ऑर्गेनाइज कराइए। और हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी को भी रेफरी का टी शर्ट बना दिया, 20 रेफरी बना दिया कि जी ये रेफरी है, ये ऑफिशियल्स हैं, हम ऐसा नहीं करते। आपने देखा जो प्रोफेशनल सर्टिफाइड रेफरीज हैं सिर्फ वही लोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि होता क्या है, एक प्रॉपर ना प्लान होता है कि आपको गेम को प्रोफेशनल लोग जोड़ने पड़ेंगे, एक प्रॉपर प्रोपेगेंडा होगा, तभी आप गेम को आगे ले जा पाओगे। करेक्टली, बिल्कुल सही। और हम लोग खुद, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ, उसके बाद हम अलग से हमारे स्पॉन्सर्स भी लाए, कि हमने कहा कि हम स्पॉन्सर्स भी देंगे कि प्लेयर्स को प्राइजेस भी अच्छे मिल पाए। एंड उसके बाद आपने देखा कि आपके यहाँ भी अभी हैदराबाद में हुआ था सेम टाइम पे क्लासिक। बिल्कुल बिल्कुल। हमने कहा कि हम अपनी तरफ से ऑर्गेनाइज, तो हम लोग पूरा अपना बेस्ट देते हैं 24/7, जितना हमसे जो बेस्ट हो पाता है एज ए टीम। हम लोग सिर्फ ये नहीं होता कि हम लोग ऑर्गेनाइज करने का इतना लेंगे, ये लेंगे, तो ये चीजें चेंज होंगी तभी हर कोई आर्म रेसलिंग हर एक जगह करवाएगा, तभी एक आर्म रेसलिंग गेम का पूरा प्रमोशन होगा। और आर्म रेसलिंग जब बड़ा होगा तो एथलीट अपने आप बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल संदीप भाई, करेक्ट। क्रिकेटर के, हम जितने भी इंडिया के क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो रणजी खेले या एक बार ही नेशनल टीम में, सभी लोग जानते हैं, क्यों? वो गेम ही इतना बड़ा है। गेम ही इतना बड़ा है। एग्जैक्टली। तो हम लोग गेम को बड़ा करने में लगे हुए हैं, हमें एक पैसा नहीं चाहिए, हमें गेम से प्यार इतना है, हमारी फीलिंग्स इतनी है, हम लोगों ने खुद इतना सफर किया है, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ गेम को बड़ा करने में लगे हुए हैं। भाई जी आपने देखा होगा पिछले 2 साल में इतने नए टूर्नामेंट्स, और हर एक में प्राइज अमाउंट, स्पॉन्सर, सप्लीमेंट, जो हमसे बेस्ट बन पाया हमने किया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या भाई, गेम को जाने लोग इतना, जितना जो इतने साल में आर्म रेसलिंग प्रमोट नहीं कर पाए वो। और मेरे को संदीप भाई रीजन और एक भी लगता है कि गेम ज्यादा प्रमोट होगी तो इसमें प्लेयर को बेनिफिट ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा। तो वो चीज वो नहीं चाहते थे, इसीलिए गेम को प्रमोट भी नहीं करते थे। यस, क्योंकि एथलीट फेमस हो जाएगा तो ऑफिशियल्स को लोग शायद कम जाने। जहाँ प्लेयर बोलना शुरू किया वो बाइकआउट होना चालू हो गया आईएएफ से। भाई आप उमर भाई मानोगे नहीं, जब पहला नेशनल दिल्ली में जो हमने कराया बीसीआई का, जब वो खत्म हुआ उसके बाद मैंने सभी एथलीट से या उनसे बात की जो हमारे चीफ गेस्ट आए हुए, तो सब लोग बोले कि हमें पता ही नहीं था आर्म रेसलिंग भी कोई एक ऐसा गेम होता है प्रोफेशनल, हमें तो सिर्फ लगता था ये पंजा लड़ाना होता है देसी तरीके से। बिल्कुल। तो वो लोग हैरान थे कि प्रोफेशनली भी एक ऐसा आर्म रेसलिंग गेम होगा, उन्होंने पहली बार सुना, सोचो, जबकि ये पिछले 10 से 12 साल से हो रहा है इंडिया में। तो गेम को प्रमोट करना ही मेन चीज है, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग प्रमोट किए ही नहीं कभी।
तो आप भी एक यूथ को, यंगस्टर को, जैसे आप भी एक काफी सीनियर प्लेयर हो, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे उमर भाई? संदीप भाई, मैं तो अपनी तरफ से यही बोलूंगा कि आर्म रेसलिंग एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है। यस, यंगस्टर्स अपने जितने भी अगर ये गेम ज्वाइन किए यस, तो देखिए, अगर इसी के अंदर सबसे पहली चीज वो फिट रहेंगे। यस, अभी तो कोविड चल रहा है, ना जाने आने वाले टाइम में और कितने वायरस हो, लेकिन एक यस, उसके लिए सबसे बेहतर है कि उसको इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा हो। वो तो एथलीट से बेहतर कोई नहीं मेंटेन कर सकता। यस, तो मेरे सजेशन में एक आर्म रेसलिंग ऐसा स्पोर्ट्स है जो उससे इम्यून सिस्टम उसका हमेशा हाई रहेगा, क्योंकि जब यस, मसल एक्टिविटी होगी तो इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली हाई रहेगा उसका। यस, तो उसके लिए आर्म रेसलिंग में ज्वाइन करे और बीसीआई एसोसिएशन ज्वाइन करे तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि उसकी इज्जत होगी। यस, आगे भी उसके लिए कुछ ये होगा कि हाँ भाई, वो बोल पाएगा कि मैं एक एथलीट हूँ, मैं एक आर्म रेसलर हूँ। यस, तो ये जानेंगे भी लोग के इसका जो पब्लिसिटी अपना बीसीआई का यस, इतना ज्यादा है कि लोग बोलेंगे हाँ ये भी एक बीसीआई एसोसिएशन से है, यानी एक आर्म रेसलर है, बोल सकेंगे। यही चीज आईएफ में नहीं है, क्योंकि वहां प्रेयर का प्रमोशन नहीं है भाई। एंड एक मेन डिफरेंस जो आपने हमने देखा है बुलडॉग में, बीसीआई में और आईएफ में, कि आईएफ में ये बोला जाता था अगर आप कुछ भी सिस्टम से अलग हटके या खुद से करते हो या किसी और जगह जाके खेलते हो तो आपको क्या कर दिया जाएगा? यहाँ पर फ्रीडम है पूरा, वहां पर सीधा वहां बैन है, वहां पे वहाँ कि पूरा आप कितने फ्रीडम भी है। पूछ रहे हो आपको सीधा बैन कि आप खेल ही नहीं बैन सकते। है, और यहाँ पे हम लोग खुला बोलते हैं, हमारा एथलीट फ्री है कि वो जिस बिल्कुल प्लेटफॉर्म, जिस मर्जी फिटनेस क्लासिक में, किसी भी, चाहे वो बिल्कुल शेरू क्लासिक हो, चाहे वो बिल्कुल विक्रांत क्लासिक हो, चाहे रेनबो क्लासिक हो, मतलब जो भी इंडिया में क्लासिक होता है, बिल्कुल नरेश संदीप भाई, सूर्या क्लासिक हो, वो हर जगह खेलने के लिए फ्री है हमारा एथलीट, कि वो फ्री हर है एक जगह बिल्कुल। खेल सकता है। वो अपने आप को करेक्टली, प्रमोट करेगा, गेम को प्रमोट करेगा, जुड़ा रहेगा। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हम देना चाहते हैं अपने एथलीट्स बिल्कुल को। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज है, ये आईएफ में नहीं है। तो यंगस्टर्स यस, को मेरा बोलना ये भी रहेगा है कि यहाँ पर यस, आपको पूरा फ्रीडम है। यस, यहाँ पर आपको अपनी बोलने का, जहाँ पर कोई चीज गलत हुई एसोसिएशन से भी, तो आप पूरा लीगली बोल सकते हैं सबके सामने आके। यस, ऐसा नहीं कि कोई चीज पर्सनली है आपको, यहाँ पे आप यस, लीगली बोल सकते हैं ये चीज यहाँ गलत हुई। यस। तो बहुत अच्छा लगा उमर भाई आपसे बात करके, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमने शेयर किए अपने। एंड तो इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि हम दोनों ऐसे ही अपना बेस्ट देते रहें, आर्म रेसलिंग को प्रमोट इंशाल्लाह, करते रहें। बिल्कुल संदीप भाई, बिल्कुल हाँ जी संदीप उमर भाई। भाई। भाई बहुत अच्छा तो लगा संदीप भाई। मिलते रहेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। संदीप आप भाई, भी ध्यान रखिए, जरूर, अपनी फैमिली में अपना भी बिल्कुल ध्यान रखिए, सभी को ध्यान बिल्कुल रखिए, संदीप भाई, इम्यूनिटी बिल्कुल स्ट्रांग संदीप भाई, करिए और सुरक्षित बने बिल्कुल रहिए। बिल्कुल संदीप भाई, इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह संदीप भाई। ठीक है उमर भाई, मिलते हैं। ओके संदीप, ओके बाय संदीप भाई, बाय, टेक केयर, थैंक यू संदीप जी। अल्लाह वेलकम। हाफिज संदीप भाई, Thank थैंक you यू। Bulldog BCI for giving us this opportunity to speak the truth in front of everyone. Thank you. थैंक यू, मेरी तरफ से भी थैंक यू। बुलडॉग आइए, अपने बीसीआई एसोसिएशन, रॉनी सर थैंक यू सो मच, साहू सर थैंक यू सो मच। Yes, and special thank you to Ronnie sir and all our अल्लाह, officials. ये लोग के सपोर्ट से अल्लाह ने चाहा तो बहुत आगे जाएंगे, हाँ जी, आईएफ भी पक्का। और एथलीट भी बहुत आगे जाएंगे इंशाल्लाह, हाँ रॉनी जी सर उमर। के साथ इंशाल्लाह। क्योंकि ये एक क्रश दिखा एक चीज संदीप सर, संदीप भाई रॉनी सर की हाँ जी बातचीत भाई। से, हाँ जी भाई। इंशाल्लाह ये चीज उम्मीद है होगी भी, प्लेयर के लिए बहुत अच्छा होगा आगे इंशाल्लाह। सभी पक्का आमरस, पक्का उमर भाई, हम लोग अपना बेस्ट देंगे हमेशा लास्ट मोमेंट तक। इंशाल्लाह संदीप भाई, बहुत अच्छा लगा संदीप भाई आपसे बात करके। थैंक यू उमर भाई, थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स। वेलकम, थैंक यू सो मच, वेलकम उमर भाई। थैंक यू भाई।